नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आचार्य पवन पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज बात करते हैं कि मांगलिक दोष क्या होता है, मांगलिक दोष किस प्रकार से बनता है, क्या मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा घातक है, क्या मांगलिक दोष वास्तव में बहुत ही ज़्यादा जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ बैठी क्या वैसा होता है। कुछ लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष यदि निकल जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सोच विचार में पड़ जाते हैं। क्या ये बातें बहुत यथार्थ हैं, सत्य हैं, क्या ऐसा होता है? इस चीज़ को जानेंगे हम इस पूरी वीडियो में, तो बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। आज जान जाइए कि मांगलिक दोष क्या है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मांगलिक दोष बनता कैसे है कुंडली में। यदि हमारे जन्म चक्र में और चंद्र चक्र में, यानी कि हमारी राशि से और हमारे लगन से, दोनों से, चंद्रमा से भी और हमारे लगन कुंडली से भी, 1, 4, 7, 8 और 12, 1, 4, 7, 8 और 12, इन घर में यदि मंगल ग्रह बैठते हैं तो वह कुंडली मांगलिक होती है। चाहे जातक हो या जातिका हो, किसी कुंडली में यदि इस घरों में बताए हुए अंक जो बताए गए हैं, जो भाव बताए गए हैं, 1, 4, 7, 8, 12, इन घरों में यदि मंगल ग्रह बैठते हैं तो वह जातिका या जातक मंगला और मंगली कहलाता है। अब बात करते हैं कि क्या ये खतरनाक है, क्या इससे कोई अनहोनी होती है, क्या इससे कोई दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है, जानते हैं। सबसे पहली बात, मांगलिक दोष अपितु एक योग है, मांगलिक दोष नहीं, इसको एक योग कह सकते हैं। बल्कि इसमें जन्म लेने वाले जितने व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। बिल्कुल मन से बिल्कुल ये निकाल दीजिए कि आप मांगलिक हैं तो आपके अंदर समस्याएं हैं, नहीं। आप उन 10 में से 1% है जो सबसे ज़्यादा खास हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, मांगलिक योग में और क्या क्या प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं उसको बात करते हैं। नेगेटिविटी तो है ही नहीं, नेगेटिव कुछ है ही नहीं, बस लोग अपने मन में बैठा के रखे हैं। हाँ, एक चीज़ लोग बात करते हैं कि विवाह के समय हमें मांगलिक से ही करना पड़ेगा, और कुछ लोग तो उसका उपाय भी ढूंढ लेते हैं, कहीं कहीं किसी मंदिर में जा कर के, किसी जगह पे जा कर के पूजा पाठ करा लेते हैं, ठीक है। लेकिन बता दूं, सबसे पहली बात कि मंगल दोष वालों को मांगलिक से विवाह करना चाहिए कि उत्तम योग है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और ऐसा करने से उनका जीवन सुखमय रहता है। दूसरा, ना करें तो क्या होगा, या क्या मंगल जो शांति कराते हैं क्या उसका वास्तव में असर होता है, बात करते हैं। पहली बात तो मांगलिक जो दोष है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ कम होता है। किसी भी राहु केतु शनि या किसी अन्यत्र ग्रह बैठने से सिर्फ इसका जो परिणाम है वो थोड़ा बहुत कम होता है, वो ख़त्म नहीं होता। अगर हम सोच रहे पूजा करवा लेते हैं ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि हम जिस कंडीशन में हैं, यानी कि अगर हम मांगलिक हैं तो हमारा विवाह भी किसी मांगलिक पर्सन से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताता हूँ। मांगलिक की क्वालिटी कैसी है अभी आप तुरंत समझ जाओगे कि फैक्ट क्या है कि मांगलिक से ही क्यों करना चाहिए, बताता हूँ। मांगलिक लोगों में क्या होता है कि जो लोग मांगलिक होते हैं ना, उन्हें छोटी उम्र में सब कुछ प्राप्त करने की बड़ी प्रबल इच्छाएँ होती हैं, बहुत जल्दी वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और अपनी छोटी सी एज में वो लोग काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाते हैं। वो चाहते हैं हम कितना परिश्रम कर लें, उनके अंदर संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं होती है, वो अपने हर एक लेवल से एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं हमेशा। दूसरा चीज़, हर चीज़ को जल्दबाजी में करना चाहते हैं, मतलब उनको समय से पहले वो चीज़ चाहिए। जल्दबाजी मतलब उनका जो सोचने का तरीका बहुत एडवांस होता है, बहुत फास्ट होता है। अब अगर ऐसी स्थिति में वो यही चाहते हैं कि उनके साथ जो मिले, उनका जो पार्टनर हो, जो भी उनके साथ मिले, उसकी भी थिंक ऐसी ही होनी चाहिए, वो भी ऐसे ही काम करे, ऐसे ही सोचे, ऐसे ही रहे। तो जब ऐसा होगा, यदि सामने वाला मंगला हुआ या मंगली हुआ, दोनों की परस्पर मिलन हुआ, शादियां हुई, तो दोनों की सोच एक जैसी रहेगी तो जीवन बहुत अच्छा चल जाता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि मृत्यु तो नहीं होती, मृत्यु वगैरह तो पहले के परिणाम से कुछ और वजह से मृत्युएं होती थी, ये नहीं कह सकते, लेकिन आपस के जो तालमेल संबंध होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। और जब तालमेल नहीं बैठ पाता है तो कहीं ना कहीं एक मन में खटक उत्पन्न हो जाती है, और विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, तो सही से शादी चल नहीं पाती है, फिर वो शादी किसी काम की रह नहीं जाती। बस इसी वजह से ये समस्या होती है, और कोई समस्या नहीं है। बल्कि मांगलिक होना ये बहुत ही उत्तम कार्य। मांगलिक लोग 3 प्रॉफिट है।
पहला, लाइफ में हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। दूसरा, इनके अंदर प्रतिस्पर्धा की चीज़ यानी कि हार मानने की क्षमता नहीं होती, हार नहीं मानते ये लोग, हमेशा ग्रोथ की तरफ रहते हैं, हमेशा अपने आप को एक नंबर 1 करके दिखाते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा ये होता है, इनको सरकारी नौकरी यानी कि ये अधिकतर या किसी अच्छे पोस्ट पे वर्किंग होते हैं, किसी ए ग्रेड के लेवल पे वर्किंग होते हैं, या किसी अच्छे सफल बिजनेसमैन होते हैं, यानी कि इनको जो भी पोस्ट मिलती है वो अच्छी कंडीशन की मिलती है। ठीक है। मंगल से क्या प्रॉफिटेबल है? न्यूमरोलॉजी में मंगल को 9 नंबर दिया गया है, 9 नंबर। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में मंगल को 9 नंबर भी दिया गया है। और यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी महीने के, मतलब न्यूमरोलॉजी से बता दें कि किसी महीने के 9 तारीख को पड़ रहा है, या क्या कहते हैं 18 तारीख को पड़ रहा है, ऐसे करके पड़ रहा है जिसमें संख्या जुड़ करके 9 आती है। ठीक है, तो उसका भी जो मूलांक होता है वो मंगल ग्रह होते हैं, 9 होता है मूलांक, उसके जो होते हैं 9 होते हैं, उसके भी ग्रह मंगल होते हैं, उनके अंदर भी ये गुणवत्ता आ जाती है। जरूरी नहीं कि आप मांगलिक हो तब भी ये गुण आएगा। अगर आपके मूलांक या आपके कहीं कहीं आपके स्वामी इष्ट देवता यदि मंगल है ना, तब भी ये गुण आपके अंदर आते हैं। तो अपने मन से बिल्कुल भ्रम आप निकाल दीजिए कि आप मांगलिक हो तो आपके अंदर परेशानी होगी, आपके अंदर समस्या होगी, ये होगा वो होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये भ्रांति मन से निकालें। मांगलिक दोष कोई डर का विषय नहीं है, तो समझने का विषय है। डिटेल में से बात और कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी जाएगी। डिटेल में जानने के लिए जो लोग जानना चाहें वो लोग मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए भी आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव।